बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका नीलेश जी। मेरा नाम नीलेश चौधरी है। मैं जमरुदपुर का रहने वाला हूँ और मेरी छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। मैंने पीजीडीएवी कॉलेज से अध्यक्ष जीता था, निर्विरोध अध्यक्ष जीता था 2017 में। फिर उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहा था पूरे, और इस समय पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली का NSUI से। अच्छा, कांग्रेस का आज का जो दौर है कैसा देखते हैं आप? कांग्रेस का दौर इस समय पे थोड़ा मुश्किल चल रहा है। कांग्रेस को मेनली मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हम कोशिश कर रहे हैं इस बार जितना ज़्यादा यूथ को अपने साथ जोड़ पाएँ अपना। और कांग्रेस पार्टी ने खैर इस बार भी विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी थी, रिजल्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पिछले चुनाव देखा जाए तो इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट मैं तो जीत मानूंगा। 10 से 12 सीटों पे इतना अच्छा मार्जिन बिल्कुल। पहले जो 2,500-3 हज़ार वोटों पे सिमट गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार 50,000 तक टच किया है उन्होंने अपना वोट बैंक। खाता नहीं खोल पाई, अगली बार खोलेंगे। अच्छा, अगली बार खोलेंगे। तो इस बार जैसे उपचुनाव हैं कुछ 12 सीटों को लेके, अब बात करेंगे हम ग्रेटर कैलाश की भी। शिखा राय जी यहाँ की काउंसलर थी, अब तो विधायक बन गई हैं। यहाँ से आप चुनाव की आगे तैयारी कर रही है आपकी धर्मपत्नी, क्या नाम है उनका? अंकिता नीलेश चौधरी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ की जो जनता का समर्थन, और आप एक कांग्रेस के एक परिवार से आते हैं, आपके देशराज चौधरी जी हैं। पिताजी 2007 में यहाँ से निगम पार्षद लड़े हैं, और माताजी भी 2022 में चुनाव लड़ी हैं, और मेरे बड़े भाई भी जिला में महासचिव हैं, अभिषेक दाईमा जी। मतलब हमारा तो पूरा फैमिली ही कांग्रेस ही है शुरू से ही। मेरे दादाजी बहुत मतलब कांग्रेस से शुरू से उनके अच्छे संबंध थे, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स से। उनके नाम पे हमारे सड़क भी बनवाई है सरकार ने। हाँ जी। तो और बाकी रही बात इस बार उपचुनाव की, हमारी कोशिश रहेगी इस बार पूरी जीत के आए हम। अच्छा, वैसे गांव के जो आज की जो हालात है, समस्या है, क्या क्या है? गांव में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय पे। शिखा राय जी हमारे निगम पार्षद जीती थी 2017 में जब, तो उससे पहले तो मैं पॉलिटिकली इनएक्टिव था थोड़ा सा। तो मैं उसके बाद का तो बताऊं तो हमारे गांव में तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जाके आप सड़कें देखिए, कूड़ा हर किनारे, अभी भी जाके देखिए, 2 दिन हो गए, होली 2-3 दिन हो चुके हैं, अभी तक सफाई नहीं हुई है। और हाँ जी, और ऐसा ही चला आ रहा है 2017 तक। ये पूरी हमारी जमरुदपुर के बाहर की पूरी ब्लू बेल्स तक की जो लाइन है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हॉकर्स वगैरह की इतनी समस्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पे पूरे मतलब यहाँ से लेके ब्लू बेल्स की सड़क के एंड तक रेडी वाले लगा दिए हैं। अब उनसे पैसा उगाही चल रही, मतलब बहुत बुरा हाल, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। ग्रेटर कैलाश में भी जगह जगह हॉकर्स खड़े करवा रखे हैं। मतलब ट्रैफिक बढ़ रहा है, अननेसेसरी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस चक्कर में। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कर रखा है। ग्रेटर कैलाश जो एक एरिया है वो एक पॉश एरिया में से माना जाता था, और उसको आज वो एक क्लस्टर का एक रूप दिया है। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है ग्रेटर कैलाश, जहाँ पे मतलब पहले हम सुनते थे ग्रेटर कैलाश पॉश, नाम सुनते ही ऐसा आ जाता था कि पॉश एरिया है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है। लेकिन यहाँ पे आके देखेंगे तो ग्रेटर कैलाश ऐसा कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है, नहीं बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल बहुत बुरा हाल। हमारे जमरुदपुर का इतना बुरा हाल कर दिया, 10 साल पीछे सरका दिया। ना तो सड़कें बन रही ढंग से, ना पाइपलाइन इन पे फिट हो रही, ना कुछ काम कराए जा रहे। एक मतलब बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं आगे के लिए? जैसे मेरा सबसे पहला मेन मोटिव रहेगा साफ़ सफाई। साफ सफाई का सबसे मेन मोटिव ही साफ़ सफाई रहेगा कि अगर साफ़ सफाई है तो एटलीस्ट हम हाइजीन तरीके से रह पाएंगे, गंदगी नहीं होएगी, बीमारी नहीं फैलेगी। अगर साफ़ सफाई होएगी तो मैं ये मानूंगा, अगर मान लो मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहला ही मेरा काम ही ये रहेगा कि पूरा हमारा ग्रेटर कैलाश पहले जैसा हो जाए। अच्छा, आपने चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया इस बार? जैसे उपचुनाव आए, मेरी माताजी भी चुनाव लड़ी थी, जैसा कि मैंने बताया 2022 में हमने कोशिश की थी। हम इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाए उस टाइम पे, बहुत जल्दबाजी थी चुनाव की, एकदम से नोटिफिकेशन आया, हम चुनाव लड़े, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी बाकी सीटों के मुताबिक हम अच्छा मार्जिन लेके गए थे यहाँ से। कमियों को पूरा करेंगे आगे? इस बार मैं कमियों को पूरी करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, यूथ है थोड़ा सा अच्छा,
अपना दिखाऊंगा, अपने एनर्जेटिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एनएसयूआई से उठ के आए हैं, एनएसयूआई का नाम रोशन करेंगे आगे। हाँ जी। अच्छा, वैसे कांग्रेस में आप कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? मेरे को 2017 में मैं कांग्रेस मतलब एनएसयूआई से जुड़ गया था। NSUI से? हाँ जी, एनएसयूआई से ही जुड़ा हुआ हूँ मैं, क्योंकि एनएसयूआई क्या है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। छात्रों के हित के लिए हमने छात्रों के हित के लिए बहुत काम किया। डीएवी में भी मैंने बहुत काम किया है। आज भी डीएवी में मतलब मेरा ही पैनल चल रहा है, मेरे ही बच्चे चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे, अपने कैंडिडेट है, सारी चीज़ है, पैटर्न है। इस बार हमने एनएसयूआई में भी लोकेश चौधरी को, हाँ जी, लोकेश चौधरी को जितवाया है इस बार। हाँ जी, हमने उसे पूरा समर्थन दिया था। और कॉलेज में भी बहुत से काम, मतलब मेरे 2017 से पहले वहाँ पे वाटर कूलर्स की बहुत समस्या थी, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, वो सॉल्व करी। तो मतलब मेरा तो मेन मोटिव सबसे पहला यही है कि साफ़ सफाई रहे। और फिर सेकंड चीज़ आएगी एजुकेशन, कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले हमारे वार्ड में, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल जीरो कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। एडमिशन बच्चों के होते नहीं है। एडमिशन कराने के लिए मान लो कोई पहुँच जाए शिखा राय के पास, तो वो सीधा डोनेशन की मांग करते हैं ऐसे। हाँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनका तो काम ये है, पैसा दो जब काम होएगा। अब चलो, जो अमीर आदमी है वो तो एक बार को अफोर्ड कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ से पैसे देगा? तो अब तो विधायक है यहाँ की जीके की। अब और ज़्यादा बुरा हाल करेंगे, अब 3 वार्डों का नुकसान करेंगे वो। अच्छा। और लास्ट में अंत में कोई दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं निमेश जी? दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पार्टी को ना चुन के एक बार कैंडिडेट के बारे में देखिए, कैंडिडेट के व्यवहार देखिए, कैंडिडेट की एजुकेशन देखिए, और कैंडिडेट के मतलब एक बार कैंडिडेट के बारे में देखिए। पार्टी को ना वोट करके एक बार कैंडिडेट के बारे में देखिए। ऐसे नेता को चुनिए जिसे आगे जाके आप फ्रीली होके आके काम करवा लें। ओके, धन्यवाद आपका।